पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। प्यारे मित्रों, सबको जय यीशु। आज हमारे जीवन में प्रभु द्वारा, वचनों द्वारा, प्रार्थना द्वारा हम आशीष पाएंगे और विजय हम पाएंगे, छुटकारा हम पाएंगे। युद्ध हम करना है। युद्ध में शैतान को, हमारे शत्रु को परास्त करना है। ये अनिवार्य है। लेकिन यह विजय कैसे हम प्राप्त करते हैं? प्रिय मित्रों, हम सब मिलजुल कर इसलिए आकर प्रार्थना करेंगे। सब विश्वासियों का जीवन और सब विश्वासियों के जीवन में ऐसे युद्ध, शैतान के विरुद्ध युद्ध है। इसलिए शैतान का अधिकार, शैतान कितने हमारे बीच में, हमारे साथियों के जीवन में, हमारे देश में ऐसे फंसाया है, हमारे बच्चों को फंसाया है। ये शैतान का जाल से, दुष्ट आत्मा के बंधन से छुड़ाने के लिए हम युद्ध करना है। और युद्ध युद्ध में हम विजय पाएंगे। मत्ती का सुसमाचार अध्याय 12 पद संख्या 20 चैप्टर 12 वर्सेस 20। यह ना तो कुचला हुआ सरकंडा ही तोड़ेगा और न धुआती हुई बत्ती ही बुझाएगा, जब तक वह सच्चे धर्म को विजय तक न ले जाए। इसके नाम पर गैर यहूदी भरोसा रखेंगे। प्रिय मित्रों, ये हम युद्ध के विषय में, युद्ध कैसे चलाना है और युद्ध में कैसे हम चलना है, और युद्ध के अंतिम आखिरी विजय हमारे और हम सबों के लिए है। हमारे प्रभु हमको विजय देता है। हम प्रभु का ये आशीर्वाद वचन हमको प्रभु विजय देता है। इसलिए यह ना तो कुचला हुआ सरकंडा ही तोड़ेगा और न धुआती हुई बत्ती ही बुझाएगा। मतलब प्रभु द्वारा, प्रभु का ये मृत्यु द्वारा, प्रभु का ये शरीर में कितने क्रूस, मृत्यु द्वारा शरीर में कितना वो घाव धारण किया, उसके जख्मों में से, उसके और हर गांवों में से कितने खून बहाया। ये खून का अर्थ क्या है? खून मतलब प्रभु अपराध कुछ भी नहीं किया, लेकिन वो उसके शरीर में हमारे प्रति छेदित किए हुए, उसके शरीर ऐसे दंड, कितना दंड, ये पनिशमेंट ऑन हिम। ओ उसके शरीर में कितना ये लोग उसे सताया है, अत्याचार किया है। वो अत्याचार द्वारा शरीर में घाव है और घाव से रक्त बहते है। इसका अर्थ क्या है? हमारे शरीर में रक्त का कमी, रक्त ऐसे बाहर की ओर जाने पर, ऐसे बहाकर रक्त हमारे शरीर में नष्ट होने पर, रक्त का कमी क्या होगा? रक्त के अभाव में, रक्त के कमी में हमारे शरीर में जीवन नष्ट हो जाएगा। मृत्यु जरूर, मृत्यु का प्रतीक है। इसलिए प्रिय मित्रों, ये मृत्यु द्वारा फिर क्या होगा? मतलब मेरे प्रति और आपके प्रति, हमारे पापों के प्रति, हमारे जीवन में मुक्ति के लिए, हमारे पापों को क्षमा देने के लिए, हमें शुद्ध करने के लिए उसका रक्त वो बहाया है। मतलब मेरे अपराधों के प्रति सजा, दंड वो उसके शरीर में सहते हैं। उसके शरीर में वो अत्याचार वो सहते हैं, वो अत्याचार मेरे पापों के प्रति। इसलिए वो मृत्यु द्वारा, उसके ये रक्त द्वारा हम पाप बंधनों से, हम अपराधों से हम पाप क्षमा मिल गए हैं। ये प्यार का प्रतीक है, प्यार का प्रमाण है। इसलिए प्रभु ने वो कलवारी क्रूस, ये उसके ये क्रूसित यीशु के ये चेहरा देखो,
हम देखने पर हमको क्या समझ में आएगा, वो दुर्बल जैसे, ऐसे दुर्बल जैसे वो मर गए थे, लेकिन मृत्यु के बाद तीसरा दिन जी उड़ा है। इसलिए दुर्बलताओं में बल, कमजोरियों में और अधिक अधिक अनुग्रह। मतलब इसलिए हमारे जीवन के सफरिंग मतलब याद करो, दर्द, दुख और दर्द द्वारा, सहन द्वारा, दुख और दर्द द्वारा हमको विजय प्रभु देता है। हमारे जीवन में भी ऐसा है। इसलिए पुराना विधान में प्रिय मित्रों, हम सेवकों के लिए ये बात अच्छा से हम सीखना है। जो मध्यस्थ प्रार्थना सेवा करते हैं और घोषणा ये सुनाते हैं, घोषणा करते हैं, सुनाने वाले लोग हैं, प्रभु की ईश्वर की वाणी सुनाते हैं। प्रिय मित्रों, सब लोग जानना, नया विधान में कैसे प्रभु युद्ध चलाते हैं, पुराना विधान में कैसे प्रभु युद्ध चलाया है। हम ये वचन पढ़ते हैं, God, how do we occupy the land under the New Testament, or how do we occupy the land in Old Testament? What is God doing through us to conquer the land on the Sinai Mount given law? मतलब ये पहाड़, सीनाई पर्वत पर नबी मूसा से प्रभु नियम देते हुए, वो नियम द्वारा वो संचालित करते हैं, आदेश देते हुए, आख्यान देते हुए। आज नया विधान में वो नियम, अभी नियम दादा कौन है, आख्या दादा कौन है और आख्यान देने वाला कौन है? वो यीशु सृष्टिकर्ता अभी अंदर आया है। वो नियम हमारे अंदर है। इसलिए बट नाउ गिवर ऑफ द लॉ पुट इन आवर इनसाइड। इन द ओल्ड टेस्टामेंट गॉड अलाउड आर्म्ड वॉरफेयर, मतलब ये अस्त्र शस्त्र द्वारा सेना के विरुद्ध, शत्रु के विरुद्ध युद्ध करते हैं। ऐसे प्रभु नियुक्त परमिशन दिया, आप युद्ध करो, क्योंकि इस्राएली लोग मिस्र में से ये निकाल कर फिर कितने देश विरुद्ध, ऐसे कितने शत्रु राजाओं और देश में कितने युद्ध करने पड़ा, कितने युद्ध करना पड़ा प्रिय मित्रों। लेकिन वहां प्रभु ने क्या किया? युद्ध करते हुए परास्त करना है और ये इसके ऊपर अधिकार लेना है, लैंड अपने, ये देश अपने ऊपर और अपने अधिकार में लेना है। युद्ध करने के लिए प्रभु परमिशन दिया है। That he has placed the giver of the law within us. It is his spirit that we received in the sacrifice on Calvary. उसके आत्मा, मतलब ये प्रभु आत्मा दिया है, मतलब ये आत्मा पुराना विधान में ये वचन सुनना, वचन पढ़ना, वचन स्वीकार करना, वचन पर चलना। लेकिन नया विधान में ये वचन यीशु हमारे अंदर निवास करते हैं, वचन अंदर निवास करते हैं। इसलिए ये आत्मा द्वारा ये सैक्रिफाइस, प्रभु ऐसे क्रूस मृत्यु के समय भी उसके अंदर वचन है, प्यार का वचन है। मैं त्याग नहीं करूंगा, प्रार्थना नहीं छोड़ूंगा और पिता के विरुद्ध बात नहीं करूंगा और शत्रु के विरुद्ध बात नहीं करूंगा, क्योंकि ये स्वर्गीय पिता का प्यार है, वो प्यार अंदर है। ये आत्मा द्वारा ऐसे सहन और दुख और दर्द सहते हैं। If God allowed force of arms to enter the promised land in the Old Testament, that changed in the New Testament. Instead of weapons and gives us the Holy Spirit, we are enabled by the anointing of the Holy Spirit. God has not excluded anyone from giving us His Holy Spirit. मतलब प्रभु ऐसे आत्मा देने के लिए, सबको देने के लिए तैयार है।
वो प्रभु से आत्मा सबको मिलने के लिए, सब उस रिसीव करने के लिए प्रभु बुला रहे हैं। वेपन्स क्या है? नया विधान में वेपन्स, अस्त्र शस्त्र क्या है? पुराने विधान में अस्त्र शस्त्र क्या है? दोनों फर्क है। यह नया विधान में, इसलिए प्रभु का ये युद्ध हम चलने के लिए हमारे आगे प्रभु का ये शिक्षा, प्रशिक्षण कैसे है? आत्मा देते हुए, प्यार करते हुए, सहन और पीड़ा और सब हम सहते हुए प्रभु ये युद्ध चलाते हैं और विजय प्राप्त करते हैं। इसलिए रेवलेशन चैप्टर 5 ने, रेवलेशन चैप्टर प्रकाशन ग्रंथ अध्याय 5 पद संख्या 9, You are worthy to take the scroll, open its seal. You are slaughtered by your blood. You ransomed people for God, for every tribe, from every tribe and language and people and nation. मतलब हम ये बहुत बार ये वचन ये सुनना है बाय हार्ट, मन में बैठना है बाय हार्ट, ऐसे सीखना है बार बार। ये वचन प्रभु का रक्त हमें शुद्ध किया है और उसके रक्त द्वारा वो सबको देश में और भाषा हुए, अन्य भाषा, अलग अलग भाषा में, अलग अलग देश में से, राज्यों में से प्रभु सब लोगों के लिए आत्मा प्रदान किया है और ऐसे बचाया है। इसलिए यह युद्ध हमारे अंदर प्रभु रहते हुए, प्रभु ने मत्ती का सुसमाचार 28 वर्सेस 18, all the power heaven and on earth has been given to me. पावर, शत्रु के ऊपर अधिकार है और पाताल के ऊपर अधिकार है, स्वर्ग और पृथ्वी के ऊपर उसका अधिकार है। वो अधिकारी राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु कहाँ है? मेरे अंदर है। Therefore, go मतलब जाओ, फल उत्पन्न करने के लिए अब जाओ। प्रेरित गण इसलिए कितने दुख और संकट से मृत्यु के समय कितने ये अपमान और निंदा सहते हुए, प्रभु यीशु का मृत्यु के समय कितने ये घोर अत्याचार ये सह देखते हुए भाग गए थे। फिर वे आत्मा के अभिषेक प्राप्त करते हुए वे लोग शक्ति पवित्र आत्मा से धारण किए हुए और स्वर्ग के पिता के वादा, जो वरदान की प्रतिज्ञा प्रभु ने स्वर्ग के पिता ने की थी, वह वे लोग प्राप्त किया। इसलिए प्रभु ने कहा, go therefore and make disciples of all nations, baptizing them in the name of Father and of the Son and of the Holy Spirit, teaching them to observe all that I have commanded you, and behold, I am with you always until the end of the age. Important things ये है। पृथ्वी के अंतिम छोर तक मैं सदा साथ रहूंगा। प्रभु ने कहा, जाओ, जाकर फल उत्पन्न करो और बपतिस्मा ग्रहण करने के लिए, सुसमाचार की सेवा करने के लिए आप जाओ। Until the end of, I am with you always until the end of the age. This is a repetition of God's first commandment in the book of Genesis. God is repeating the very first word in his last word. प्रभु ने क्या कहा था? जेनेसिस चैप्टर 1 वर्सेस 28, अपने अधीन कर लो। अभी यीशु मृत्यु के बाद लास्ट सूचना देता है, कमांडमेंट देता है, आज्ञा देता है, अब भी ऐसे सारे पृथ्वी पर जाओ, जाकर मेरे साक्षी बनो, अपने अधिकार कर लो। Let us make man in our image after our likeness. Let them have dominion over the fish of the sea, the birds of the air, and cattle, and over all the wild animals, and all the creatures that crawl on the ground. Be fertile and multiply. Fill the earth and subdue it. We as creatures must reach God the Creator. God's people must be brought back to the fatherhood of God the Father.
God has given us, which is God's own image and likeness. We human beings are unable to maintain its uniqueness, and we have fallen. प्रभु ऐसे पिता, यीशु क्या हमें सिखाया? पिता कहकर प्रार्थना करो। यिर्मयाह नबी द्वारा हम ये वचन पढ़ते हैं। मैं सोचा था, पिता नाम कहकर आप लोग प्रार्थना करने के लिए ऐसे एक नियम है। यिर्मयाह चैप्टर 3 वर्सेस 19, 3 वर्सेस 19। हाँ, वचन पढ़ते हैं। मैं सोचता था, मैं कितना चाहता हूं कि तुम लोगों के साथ अपने पुत्रों जैसा व्यवहार करूं और तुमको एक ऐसा सुखद देश प्रदान करूं जो किसी भी अन्य देश से सुंदर है। मैं सोचता था तुम मुझे पिता कहकर पुकारोगे और तुम फिर मेरा परित्याग नहीं करोगे। मुख्य बात यह है, तुम लोग ऐसे विश्वास करो, मैं स्वर्गीय पिता आपके आगे है, आप लोग बच्चे हैं, इसलिए आप लोग ये विश्वास करो, ये मेरा स्वर्गीय पिता, ऐसे पुकारोगे। यीशु ने यही बात सिखाया। आप लोग प्रार्थना करते ऐसे प्रार्थना करो, स्वर्गीय पिता तेरी इच्छा पूरी हो जाए, तेरे नाम पवित्र किया जाए, तेरे राज्य आए, पिता कहकर पुकारोगे। वो पिता, इसलिए स्वर्गीय पिता के आगे प्रिय मित्रों, यह प्रार्थना ये कितने सुंदर है। पिता पिता, मैं आबा फादर। इसलिए प्रभु यीशु क्रूस मृत्यु के समय भी ये कैसे पुकारा, आप पिता। यिर्मयाह चैप्टर 3 वर्सेस 90, I had thought how I should like to treat you as sons and give you a pleasant land, a heritage most beautiful among the nations. You would call me Father, I thought, and never cease following me. Return to the fatherhood of God. हम ऐसे ईश्वर का संतान है, वो विश्वास ऐसे करना है और ऐसे स्वतंत्रता आजादी में हम जीवन बिताना है। ऐसे हम देश में अधिकारी शैतान के विरुद्ध युद्ध करना है। ये समझते हुए हम प्रार्थना करना है। हमारे युद्ध पवित्र आत्मा से, प्यार से और हर ये दुख और दर्द आत्माओं को बचाने के लिए, वो दुख और दर्द में प्रभु फल देता है, विजय देता है। इसलिए हम दुख के समय दूसरे लोग हमारे विरुद्ध ऐसे अत्याचार करते हैं और वेदना दर्द देते हैं, उस समय पीड़ाएं और हम सहते हुए प्यार से हम आत्मा के अभिषेक से उन लोगों के लिए और प्रार्थना करते हैं। शैतान का शक्ति उसके अंदर ऐसे नष्ट हो जाते हैं। शैतान के विरुद्ध युद्ध यह है। हम इसलिए धन्यवाद के साथ गाएंगे, प्रार्थना करेंगे। ओ स्वर्गीय पिता, ये युद्ध करने के लिए यीशु कैसे कलवारी पहाड़ तक क्रूस उठाते हुए और ये प्यार करते हुए, क्षमा करते हुए, प्रार्थना करते हुए और याद करते हुए आत्मा के अभिषेक से बलि चढ़ाया, मुझे भी ऐसे सिखाइए। देश के लिए, मेरे लिए और मेरे परिवार के लिए प्रार्थना करने के लिए ऐसे अभिषेक दीजिए। पिता की आराधना, 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 यीशु की
आराधना, यीशु की आराधना, यीशु की आराधना, यीशु की आराधना, यीशु की आराधना, यीशु की आराधना, यीशु की आराधना, यीशु की आराधना, आत्मा 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 की आराधना, त्रित्व की आराधना, त्रित्व ईश्वर की आराधना, ईश्वर की आराधना, त्रित्व ईश्वर की आराधना, ईश्वर की आराधना, त्रित्व ईश्वर की आराधना, ईश्वर की आराधना, त्रित्व ईश्वर की आराधना। हालेलुया, 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 हालेलुया। आराधना, 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 आराधना। यीशु की ओर दृष्टि लगाओ, आनंदित हो, प्रभु की ओर दृष्टि लगाओ, प्रभु पर भरोसा रखो, पिता कहकर प्रार्थना करो, पिता के नाम लेते हुए प्रार्थना करो। दुष्टों के हार बंधनों से, दुष्ट आत्मा के हार बंधनों से प्रभु देता है, प्रभु छुटकारा देता है। यीशु, ये राज्य तेरा है, प्रभु तेरे राज्य कीजिए, सबके दिल में राज कीजिए, प्रभु सबको मुक्ति दीजिए, प्रभु सबको चंगा कीजिए, प्रभु सबके जीवन में आशीष आत्मा भर दे, आत्मा, पवित्र आत्मा उतर आइए, स्वर्ग से उतर आइए, आत्मा आइए, आत्मा शक्ति दीजिए, आत्मा पावन आत्मा, आत्मा पावन आत्मा, आत्मा पावन आत्मा, आत्मा पावन आत्मा, ओ आत्मा पावन आत्मा, आत्मा पावन आत्मा,
गाएंगे। आत्मा पावन आत्मा, 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 पावन। स्वर्ग से आत्मा हम पर उतर आइए, स्वर्ग खोलकर नया आशीष। आत्मा, हे पवित्र आत्मा, आग से भर दे, शुद्ध कर दे, ज्ञान भर दे, शक्ति कर दे। स्तुति करते हैं, ओ आत्मा से भर दे, हम स्तुति करते हैं। आंख खोल दे, स्पर्श कीजिए, आत्मा भर दे। यीशु सबके जीवन में, ओ हजारों हजारों परिवारों में, ओ प्रभु नया आशीष भर दे। अधिकारियों पर आत्मा, योगियों पर चंगाई, और दुष्ट आत्मा के बंधनों में जो फंस गए हैं, दुष्ट आत्मा से बंधन से छुटकारा दे। पवित्र आत्मा, स्वर्ग से आत्मा, ओ शक्ति दे, आलस्यपन दूर कर दे, घमंड को दूर कर दे, वीरता को दूर कर दे। व्यभिचार की शक्ति, दुष्ट आत्मा की शक्ति दूर करे, नशा के बंधन से छुटकारा मिले। ओ यीशु, कितने लोग आपके आगे अलग अलग निवेदन प्रार्थना करते हैं। ओ प्रभु, आशीष भर दे। आत्मा, स्वर्ग से आत्मा अभिषेक कर दे। हालेलुया, 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 हालेलुया। आराधना, 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 आराधना। प्रिय मित्रों, आज विजय की यात्रा कैसे हम प्राप्त करते हैं। विजय यात्रा में कैसे प्रभु हमें सिखाते हैं, कैसे हमें संचालित करते हैं। बहुत से लोग ईसा के पीछे हो लिए, वे सबों को चंगा करते थे, किंतु साथ साथ यह चेतावनी देते थे कि तुम लोग मेरा नाम नहीं फैलाओ। इस प्रकार नबी ईसाया का यह कथन पूरा हुआ। यह मेरा सेवक है, इसे मैंने चुना है, मेरा परम प्रिय है, मैं इस पर अति प्रसन्न हूं। मैं इसे अपना आत्मा प्रदान करूंगा और यह मेरा यहूदियों में सच्चे धर्म का प्रचार करेगा। इसलिए धर्म प्रचार वो करते हैं, लेकिन युद्ध में वो किसी को नहीं मार डालते हैं और सबको प्यार करते हैं और अभियोग नहीं लगाते हैं और शत्रु के विरुद्ध ऐसे तलवार नहीं उठाते हैं।
लेकिन वो सदा प्रार्थना करते हैं। सारे दुख और दर्द में प्रभु तेरी इच्छा पूरी हो जाए ऐसे प्रार्थना करते हैं। इसलिए शत्रुता के विरुद्ध, बैर के विरुद्ध बैर नहीं करते, शत्रु के विरुद्ध ऐसे बैर नहीं करते। प्रिय मित्रों, इसलिए आज मेरा युद्ध आपके विरुद्ध युद्ध और मेरे जीवन में पराजय और आपके जीवन में पराजय कारण क्या है? ये प्यार का अभाव, ये प्रार्थना का अभाव, ये वचन का अभाव। इसलिए आज ये प्रार्थना हम समर्पण करते, प्रभु तेरे वचन यह ना तो खुजला हुआ सरकंडा ही तोड़ेगा और ना धुआती हुई बत्ती ही बुझाएगा, जब तक एक सच्चे धर्म को विजय तक ना ले जाए। इसके नाम पर गायर यहूदी भरोसा रखेंगे। मेरा प्रतीक्षा यह है, मेरा भरोसा यह है, प्रभु मेरे प्रतीक्षा है, प्रभु मेरे प्रतीक्षा है, मेरे ये आशा है, ये मेरा आशा है। प्रभु की प्रतीक्षा करो, दृढ़ रहो, साहस रखो। प्रभु की प्रतीक्षा करो, प्रभु की प्रतीक्षा करो। सब विश्वासीगण, सब सेवक लोग, सब दुखी लोग जो अंधकार में रहते, अभी प्रतीक्षा करो। जो सेवा करते प्रभु पर प्रतीक्षा करो। जो दुख और दर्द में, समस्याओं के बीच में प्रभु की प्रतीक्षा करो। सब लोग स्वीकार करो, प्रभु की प्रतीक्षा करो, दृढ़ रहो, साहस रखो। प्रभु की प्रतीक्षा करो, प्रभु की प्रतीक्षा करो, प्रभु की प्रतीक्षा करो, दृढ़ रहो, साहस रखो। प्रभु की प्रतीक्षा। सारे रोग बीमारी प्रभु के नाम से दूर हटे, और यूट्रस संबंधी समस्या, कैंसर बीमारी, हार्ट संबंधी समस्या, यूरिनरी इन्फेक्शन, किडनी संबंधी समस्या, हड्डी में दर्द, रीढ़ के हड्डी में दर्द, स्पॉन्डिलोसिस बीमारी, शोल्डर पेन, थायराइड संबंधी बीमारी, शरीर में सिर से लेकर हर रोग बीमारी प्रभु के नाम से दूर चले जाए। कैंसर बीमारी, हार्ट संबंधी बीमारी दूर हटे, कोरोना बीमारी दूर चले, और पाप बंधन, नशे के बंधन, व्यभिचार के बंधन, शरीर के वासना दूर चले जाए, और अभिशाप से, दुष्ट आत्मा के बंधन से छुटकारा मिले। आर्थिक तनाव, कितने चाइल्डलेस कपल्स, जॉबलेस, होमलेस, और जितने परिवार ऐसे चंगाई चाहते, छुटकारा चाहते, प्रभु तेरे अभिषेक, पवित्र आत्मा की शक्ति, पवित्र आत्मा के अभिषेक कर दे। प्रभु की प्रतीक्षा करो, दृढ़ रहो, साहस रखो। प्रभु की प्रतीक्षा करो। पवित्र परम प्रसाद की आराधना हो, स्तुति हो, महिमा हो सदा सर्वदा। पवित्र परम प्रसाद की आराधना हो, स्तुति हो, महिमा हो सदा सर्वदा। पवित्र परम
प्रसाद की आराधना हो, स्तुति हो, महिमा हो सदा